आज की इस वीडियो में गाइस हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को स्टार्ट करने वाले हैं इंडेक्स नंबर के। इसके पहले मैंने ऑलरेडी 5.1 और 5.2 के बेसिक और उस पूरे एक्सरसाइज पे एक एक वीडियो सेपरेट बनाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी गाइस, प्लीज़ उसे ज़रूर देखें ताकि आपका बेस, आपकी इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक नॉलेज है और जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे उसमें से। तो उन्हें ज़रूर देखें फिर इस वीडियो पर आए, और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर बने रहें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। ये इस चैप्टर का आखिरी एक्सरसाइज है 5.3, जो कि बेस्ड होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अब गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है? ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर है। इट मीन्स कि जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपने सुना होगा गाइस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दैट अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास कि आपके खर्चों, आपकी परचेसिंग पावर पे बेस्ड होता है गाइस ये, कि आपकी परचेसिंग पावर कितनी है, आपकी मंथली इनकम और एनुअली इनकम कितनी है, आप कितना सेव करते हैं और कितना एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर इनकम कितना है, इस सब चीज़ों से रिलेटेड होता है गाइस। तो इसमें वही निकाला था कि आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, आप कितना सालाना या मंथली तौर पर खर्च करते हैं, इसके हिसाब से आपका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड किया जाता है। और ये आपके फैमिली बजट से भी जुड़ा होता है गाइस, इसलिए इसे फैमिली बजटिंग मेथड भी कहते हैं। मतलब आपके घर खर्च का जो बजट बनता है आपके घर वाले वो बनाते हैं। तो गाइस इसके दो फार्मूलाज हैं। पहला तो P1 इंटू Q0 अपॉन P0 इंटू Q0 इंटू 100, और दूसरा समीशन ऑफ IW अपॉन समीशन ऑफ W। अब गाइस ये जो फार्मूला है ये आपको जाना पहचाना लग सकता है, बिल्कुल। अगर कुछ लोगों ने पहचान लिया होगा तो ये है फार्मूला ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर बाय लेस्पेच, जो फर्स्ट फार्मूला था गाइस, याद रखिएगा। और ये एक दूसरा फार्मूला भी दिया गया है। इन फार्मूला से कैसे यूज़ करना है ये हम जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। उसके बाद आता है गाइस रियल इनकम। रियल इनकम क्या होती है गाइस? जैसा कि एक एग्जांपल आपने सुना होगा कि इन ईयर 1990 10 रुपया घर खर्च चलाने के लिए इनफ था, फिर बढ़ा तो 100 रुपया, फिर 1000 रुपये, फिर 10,000, इस तरह से गाइस। और आज 1 लाख समथिंग अराउंड है मंथली या ईयरली बेसिस पे, ऐसे टाइप का। तो गाइस क्या होता है ना कि चीज़ों के दाम बढ़ते हैं, हम अगर नई जॉब्स करते हैं तो हमारी सैलरीज भी बढ़ती है उनके अकॉर्डिंग। सो ये वो होता है। ये हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे समझेगा। सो मूव ऑन टू द क्वेश्चंस, लेट्स हैव अ लुक। आपको गाइस क्वेश्चन दिया गया 5.3 एक्सरसाइज का। फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। अब यहाँ पे ये है एग्रीगेट वेटेज मेथड, इसे कहते हैं। ये जो P1 Q1 P0 Q0 इसके हिसाब से होता है गाइस, उसे कहते हैं एग्रीगेट वेटेज मेथड। तो इसमें गाइस हमें 3 चीज़ें दी गई हैं: बेस ईयर का प्राइस, क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस। ओके, हमें 2 चीज़ों को फाइंड करना है फॉर्मूला के लिए। P1 इंटू Q0 विच इज़ करंट ईयर का प्राइस इंटू बेस ईयर का क्वांटिटी अपॉन P0 इंटू Q0, यानी कि बेस ईयर का प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो ये एडिशनल कॉलम्स हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं कुछ इस तरह से, और मैंने दोनों का समेशन में निकाल लिया गाइस। अब गाइस अकॉर्डिंग टू फार्मूला, जैसा कि मैंने आपको कहा था लेस्पेच का फार्मूला ये P1 अपॉन Q0, P1 इंटू Q0 अपॉन P0 इंटू Q0 इंटू 100, इस तरह से पूरा आपको निकालना है। फार्मूला लगाए थे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का। हमेशा P1 ऊपर रहता है, P0 नीचे रहता है। फार्मूला याद करने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा, ठीक है गाइस, 4990 4310। ओके, सो गाइस आंसर विल कम 115.78। चाहे तो आप खुद से करके भी चेक कर सकते हैं गाइस। तो गाइस इस पे बेस एक सम अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ट्राई कर सकते हैं। फर्स्ट सम जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, सेम टू सेम आपको CLI यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है। उसका जवाब आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कहीं भी एज पर ये सुविधा दे सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो ये तो फर्स्ट टाइप का सम हुआ एग्रीगेट वेटेज एवरेज मेथड पे। अब हम करेंगे फैमिली बजट मेथडिंग पे एक और सम, लेट्स हैव अ लुक। अब गाइस इसमें क्वेश्चन में क्या है, आपको इनकम दी गई है यानी कि आई से शो जिसे किया जाता है, और W यानी कि आपको पता ही होगा, और आपको W दिया गया है।
ठीक है, इनकम और डब्ल्यू यानी कि एक्सपेंडिचर समझ सकते हैं आप। अब हमें बस एक एडिशनल कॉलम इसमें इंट्रोड्यूस करना होता है विच इज़ आई इंटू डब्ल्यू का मल्टीप्लाई करके नॉर्मल सा आएगा, इस निकाल लीजिएगा 24। इसका आप समीशन निकाल सकते हैं गाइस आराम से। नॉर्मल हमने प्लस माइनस किया, कुछ एडिशनल चीज़ नहीं की है गाइस हम लोगों ने, ठीक है। सो आप इस सबको अगर टोटल करेंगे तो आएगा 1540 रुपीज़, ठीक है। ये आपका इसका एडिशनल है। और डब्ल्यू का भी आप जब सबमिशन करेंगे तो आंसर आएगा 20 गाइस। CLI का फॉर्मूला है नॉर्मल सा IW अपॉन सबमिशन ऑफ डब्ल्यू 1540 अपॉन 20, आंसर विल कम 77। ईजी गाइस, कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बहुत ही नॉर्मल था। हमें दो कॉलम ऑलरेडी दिए गए थे आई और डब्ल्यू के, हमें बस आई इंटू डब्ल्यू का एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस करके उसका सबमिशन अपॉन डब्ल्यू का सबमिशन लगा के फॉर्मूला अप्लाई कर देना था। एमसीक्यूज में गाइस ऐसे ही सिंपल सिंपल सम्स होते हैं, आपको बस फॉर्मूला याद रखना है। इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जब भी मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ये फॉर्मूला का एक प्रॉपर लुक दूँ तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। इस एमसीक्यूज में आपको फॉर्मूला भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो दो मेथड हो गए गाइस, बट क्या हो अगर आपको कहा गया हो फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला, तो ये है गाइस, याद रखिए। तो आपको जब भी कहा जाए कि कॉस्ट ऑफ लिविंग निकालिए बाय फैमिली बजट मेथड, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। और एग्रीगेट वेटेज एवरेज मेथड, ये वाला फॉर्मूला। बट क्या हो जब आपको डेटा बेस ईयर के प्राइस और क्वांटिटी में दिया गया हो, आई और डब्ल्यू में नहीं, इस टाइप में बेस ईयर के P1 और Q0 के हिसाब से, तब आपको क्या करना है, तब आपको W दिया जाता है गाइस। वैसे टाइप के क्वेश्चन में, जैसे कि आपको मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, इसमें आपको क्या दिया जाता है गाइस, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको बेस ईयर और करंट ईयर के प्राइस का अमाउंट दिया होता है, W दिया होता है, बट I मिसिंग होता है। और लेकिन हमें कौन से फॉर्मूला के हिसाब से आंसर निकालना है, फैमिली बजट मेथड में, जिसमें I का इंपॉर्टेंट रोल है। तो कोई बात नहीं गाइस, यहाँ पे ना I का एक फॉर्मूला होता है जो मैं आपको लिखा देना चाहता हूँ। हमेशा P1 ऊपर होता है और P0 नीचे होता है, राइट, इंटू 100। ये I निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपको सारे एलिमेंट्स में यही फॉर्मूला के जरिए I की वैल्यू निकालनी है गाइस, ओके। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, तो निकाल लेते हैं गाइस। अगर 8/24 यानी कि करंट ईयर का प्राइस अपॉन 8 डिवाइड करेंगे तो आएगा गाइस 3 इंटू 100 इज 300 एंड सो ऑन, ऐसे लिखते जाएगा सबका। जो नंबर गाइस करंट ईयर के प्राइस में बेस ईयर के प्राइस से डिवाइड करेंगे, जिसके 8 अगर 24 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 इंटू 100 300। 36 को 18 से करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू 100 200। इस तरह से हमने I निकाल लिया गाइस। अब क्या करना है गाइस, नॉर्मल I और W का एक एडिशनल कॉलम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, I इंटू डब्ल्यू का। तो क्षेत्रिक 1800, 12 दूनी 24, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, यहाँ पे तो 0 बढ़ जाएगा, 2200, ठीक है। अब हमें CLI के लिए क्या क्या चाहिए होता है गाइस, समीशन ऑफ IW के कॉलम का और समीशन ऑफ W के कॉलम का। आंसर जो भी आएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एज पर ये सुविधा मुझे टैग करके ज़रूर आंसर वो भेजें। गाइस इस तरह से होता है गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। बहुत सिंपल है, MCQs के लिए आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा, तो आपके पास अगर फॉर्मूला रहेगा गाइस, वापस एक बार चाहे तो आप SS ले सकते हैं, फॉर्मूला रहेगा, आपको CLI दे दिया जाएगा और इन दोनों में से कोई एक फैक्टर पूछा जा सकता है, या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग देखिए W का समीशन पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ भी पूछा जा सकता है। तो गाइस आप बिल पेपर सिर्फ फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास, आप एक फॉर्मूला का अगर नोट्स बना के रखिए साइड में एक, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं हर वीडियो के स्टार्ट में इसलिए बताता हूँ गाइस। तो गाइस अब हम मूव ऑन करते हैं अपने इस पूरे चैप्टर के लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर। लास्ट फॉर्मूला है गाइस, और बहुत ही सही, अगर ये MCQ आ गया तो आप MCQ के लिए आ गया तो आप गाइस आराम से स्कोर कर सकते हैं। इसका 9th वाला सम है गाइस, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। दैट कॉस्ट ऑफ लिविंग नंबर फॉर ईयर 1995 and 1999 आर 140 and 200 respectively.
A person earns rupees 11,200 per month in the year of 1995. What should be his monthly earning in the year 1999 in order to maintain his standard of living as in the year 1995? यानी कि गाइस मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करना क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो गाइस रियल इनकम से रिलेटेड यहाँ पे बातें हो रही है. जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप ईयर 1995 में रहते और आपकी इनकम होती 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ और आपका घर खर्च उसमें चल रहा है, ठीक है. अब बारी आती है 2000 की, जिसमें आपको सामान जो खरीदते थे आप, यानी कि जो नॉर्मल डेली यूसेज के सामान थे गाइस, सुबह की चाय के लिए चाय पत्ती, दूध, बेसिक नीड्स, तो उनका दाम थोड़ा सा बड़ा होगा और साथ ही साथ आपकी इनकम भी थोड़ी सी बड़ी होगी. तो वही रियल इनकम का होता है. अगर आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन का लगेगा गाइस तो इकोनॉमिक्स में इसके बारे में बहुत डिटेल में दिया गया है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. ये मैथ्स की क्लास है, हम क्वेश्चन की ओर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है. तो गाइस सिंपल सा क्या होता है, आपने क्वेश्चन तो देखा ही है. हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो रियल इनकम निकालनी है, ठीक है. हमें डेटा क्या क्या दिया गया है. ऐसे टाइप के क्वेश्चन से गाइस सबसे पहले हमें निकालना होता है रियल इनकम, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है. और उसके फॉर्मूला में जो चीज़ें नीडेड है, यानी कि इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, दोनों चीज़ें हमारे पास है. इनकम अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंटू 100, ठीक है. नॉर्मल सॉल्व कर लीजिएगा इस 2 से 14 तो 5 10 56 8,000 रुपीज़ है रियल इनकम, ठीक है गाइस. अब क्या कहा जा रहा है गाइस क्वेश्चन के लास्ट में देखिएगा कि व्हाट शुड बी हिज अर्निंग इन द ईयर 1995 इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट इज़ इन द 1995. गाइस उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड किया गया था कि जो ईयर 1995 में वो जितनी भी अर्न करा था, यानी कि 11,200 रुपया, तो उसका रियल इनकम, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक अमाउंट के बेसिस पे जज किया जा रहा था, विच इज़ 8,000, ठीक है. तो ये है आपका रियल इनकम. अब फॉर बेस ईयर के हिसाब से बेस ईयर स्टेप 1 क्या याद रखना है आपको, बेस ईयर के डेटा को यूज़ करके आपको पहले रियल इनकम निकालनी है, जो कि हमने निकाल ली. अब करंट ईयर के हिसाब से हमें पूछा जाएगा कि कितना इनकम उसे कमाना चाहिए कि उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इट इज़ बना रहे, ठीक है. पहले करंट ईयर के हिसाब से अब देख लेते हैं हम लोग. हमें CLI यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स दिया गया है, विच इज़ 200 रुपीज़. हमने रियल इनकम निकाल ली है, विच इज़ 8,000. हमें इनकम पूछी जा रही है, राइट. तो हमारे पास रियल इनकम की वैल्यू है, तो रियल इनकम का ही फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं सबसे पहले, ठीक है, जिसके हिसाब से हमारा टोटल इनकम निकल जाएगा. हम लोग इनकम को x मान सकते हैं गाइस. डबल 0 गेट कैंसिल. नॉर्मल सॉल्व किया हमने गाइस, आंसर आएगा हमारा 16,000. इट मीन्स गाइस कि अगर आपका एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, आप ईयर 1995 में 11,200 रुपये कमाते थे, तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से आपने 8,000 सेविंग्स कर ली, ठीक है. ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 8,000 की सेविंग्स कर ली. अब आपको 1999 में 16,000 कमाना पड़ेगा, जिससे कि आपका जो सेविंग्स है 8,000 आए और आपका जो डेली खर्चा है वो भी निकल जाए. इस चीज़ का होता है गाइस. सो होप्स हो कि आपको ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज पूरी तरह समझा होगा. हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स.